अंडरग्राउंड टेम्पल। मथुरा नाम के एक शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम ब्रिजवासी था। वो एक छोटे से मंदिर में पुजारी था। उसका रोज का काम मंदिर में पूजा करके मिलने वाले कुछ चंदे से अपना गुजारा करना था। लेकिन एक दिन जब वो मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक बंदा सिंह नाम का आदमी उसके पास आकर कहता है, और सुनो पुजारी, मुझे एक पूजा करनी है, लेकिन पूजा इस मंदिर में ही करनी है, और वो भी भगवान की नहीं, एक शैतान की करनी है। नहीं नहीं, मैं ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। मैं कभी किसी शैतान की पूजा नहीं करूंगा। अबे सुन, अगर तुझे जिंदा रहना है तो पूजा करनी ही पड़ेगी, वरना मैं किसी और पुजारी को लाकर इसी मंदिर में पूजा करूंगा, समझा तू? पुजारी ये बात सुनकर बहुत चिंतित होता है कि बंदा सिंह एक शैतान की पूजा करना चाहता है। वो सारे गांव वालों को ये बात बताता है। सारे गांव में डर का माहौल होता है और सब एक जगह मिलकर ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। तभी एक आदमी सामने आकर कहता है, इस मुसीबत से निपटा जा सकता है। अरे बताओ, कैसे निपटा जा सकता है? जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे। अबे यह समस्या से निपटने की बात हो रही है और तू लोहा काटने की क्या बात कर रहा है बे? ठीक से हिंदी में समझा। जस्ट शट अप यू ओल्ड मैन। अरे ये क्या कह रहा है? किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही आप पूजा करके उसकी पूजा को भंग करो। मतलब वो शैतान की पूजा करेगा, उसी वक्त उसका असर खत्म करने के लिए आप भगवान की पूजा करो। सिंपल। अरे हाँ, ये तो एकदम सही बात कही है तुमने, लेकिन तुम शायद भूल चुके हो कि वो बंदा सिंह है। उसे अगर पता चला कि हम उसके खिलाफ ये पूजा कर रहे हैं, तो वो हमें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। उससे छुपकर हमें पूजा करनी पड़ेगी। उससे छुपकर तो कर ही नहीं सकते, सारे गांव में उसके लोग फैले हुए हैं। अरे भाई, तो फिर अब क्या करें? कौन से मंदिर जाकर उस बंदा सिंह को शैतान की पूजा करने से रोके? तभी जोर की बारिश शुरू होती है और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। पुजारी भी अपने घर वापस आता है और दरवाजे में बैठकर कपड़े से सर पोंछता रहता है। तभी बारिश का पानी घर के आंगन में जमा होने के कारण आंगन में खड़ा एक छोटा सा मंदिर जमीन के अंदर धंस जाता है। ये देखकर पुजारी को एक आइडिया आता है। अरे वाह, अगर हमने अंडरग्राउंड में मंदिर बनाया और वहां जाकर पूजा की तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और सबकी जान भी बच जाएगी। दूसरे ही दिन पुजारी गांव के लोगों से मिलकर सब बताता है। सारे गांव वाले मिलकर एक चौराहे में खुदाई करते हैं और जल्द से जल्द अंडरग्राउंड मंदिर तैयार करते हैं। दूसरे दिन ही पुजारी को उस अंडरग्राउंड मंदिर में सारे गांव वाले मिलकर छोड़ देते हैं और थोड़ी देर में ही इधर पुजारी भगवान की और उधर बंदा सिंह अपने शैतान की पूजा शुरू करता है। जैसे जैसे पुजारी भगवान की पूजा करता है, उधर बंदा सिंह की पूजा भंग होने लगती है। इस बात से बंदा सिंह को पता चल जाता है कि कोई उसकी पूजा भंग कर रहा है। अरे सुनो, कोई मेरी पूजा को भंग कर रहा है। जल्दी से गांव में जाओ और देखो कौन भगवान की पूजा कर रहा है, और उसे बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। बंदा सिंह के कहने पर उसके आदमी गांव में एक जीप से घूमने लगते हैं और देखते हैं कि कौन भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी वो गांव के चौक में आते हैं। वहां कुछ लोग बैठे होते हैं। वो उनसे भी पूछते हैं, लेकिन कोई भी नहीं बताता कि क्या हो रहा है। वे लोग वापस चले जाते हैं। शैतान की पूजा असफल होते हुए देख बंदा सिंह पूजा को रोकता है और कुछ दिनों के बाद फिर से कोशिश करता है। लेकिन जब जब बंदा सिंह शैतान की पूजा शुरू करता है, पुजारी अंडरग्राउंड मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता है और उसकी पूजा को असफल कर देता है। अरे ये क्या हो रहा है? हर बार मेरी पूजा असफल हो रही है। लगता है गांव के लोग ही कुछ कर रहे हैं। अरे सुनो, इस बार मैं पूजा के लिए जाऊंगा तो तुम लोग गांव के लोग और पुजारी को बंदी बना के रखना, ताकि मेरी पूजा सफल हो सके। बंदा सिंह के आदमी गांव के लोगों को बंदी बना लेते हैं, जिस वजह से गांव के सभी लोग घबरा जाते हैं। बंदा सिंह की पूजा पूरी हुई तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही बंता सिंह पूजा करना चालू करता है, शैतान उसके सामने हाजिर होता है और कहता है, दुष्ट, तू मेरी हर बार अधूरी पूजा करता है। इस कारण मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ऐसा बोलकर शैतान बंता सिंह और उसके लोगों को भस्म कर देता है और ये सब देख गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई गाय। ये कहानी है नंदनपुर गांव की, जहां पर दो दोस्त रहते थे, आलू और कचालू। दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने पसंद के काम ना मिलने के कारण छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। इससे उनका काम चल जाता था। एक दिन की बात है, दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार कचालू, रोज रोज छोटी मोटी चोरी करके मैं तो थक गया हूँ। कहीं कोई ऐसा हाथ मारना है जिससे पूरा लाइफ ही सेटल हो जाए। हाँ भाई, मैं भी कल से यही सोच रहा हूँ कि क्या करे। कुछ सोचा है क्या तुमने? कहाँ मारेंगे बड़ा सा हाथ? हमारे गांव के लोगों के पास इतना पैसा ही कहाँ है। हाँ, तुम सही कह रहा है। सुन, मेरे दिमाग में आइडिया है। हमारे गांव के बाहर जो मेन रोड है ना, वहाँ रात को आने जाने वाले लोगों को लूटेंगे। वैसे भी वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। लोग डर के मारे अपना सब कुछ हमें दे देंगे। इससे हम खूब पैसे कमाएंगे। वाह भाई, आइडिया मस्त है तेरा। ऐसा बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और गांव के बाहर मिलते हैं। कचालू, चल चलते हैं, कोई अच्छा सा सुनसान जगह देखकर लोगों को लूटेंगे। फिर वो दोनों एक जगह छुपते हैं और लोगों के आने का इंतजार करते हैं। उसी समय एक बड़ी सी गाड़ी आती है। भाई वो देख, कार आ रही है, अब चलो। हाँ भाई चल। दोनों मिलकर उस गाड़ी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चल बाहर निकल और तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दे, नहीं तो हम तुझे बहुत मारेंगे। ऐसा कह के वो डराते हैं, लेकिन उस गाड़ी से कोई बाहर ही नहीं निकलता है। तो आलू और कचालू को बहुत गुस्सा आता है। कचालू गाड़ी के पास पहुंचता है, तभी अंदर बैठा आदमी बाहर निकलता है। ओह नो! वो आदमी पहलवान होता है। उसे देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इसके बाद वह पहलवान दोनों की खूब धुनाई करता है। दोनों पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़े रहते हैं। सुबह होने पर उनको होश आता है और दोनों धीरे से उठते हैं। मर गया रे, मर गया। मार मार के पूरा कचूमर बना दिया। हाँ भाई, मेरा भी तो पूरा शरीर दुख रहा है। इतना कोई मारता है क्या? ये देखो, मेरा तो शरीर पूरा सूज गया। दोनों कराहते कराहते वहां से चले जाते हैं। एक जगह और जाकर बैठते हैं। कचालू बोलता है, भाई ये बहुत रिस्की काम है। अगर दोबारा ऐसा और मार पड़ेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। कोई ऐसा काम बता जिससे मार भी ना पड़े और पैसे भी कमाए। हाँ भाई, मेरा भी तो हालत खराब है। आज घर जाते हैं, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और आलू अपने घर में बैठे बैठे कुछ सोचता है। ऐसा क्या किया जाए जिससे हम मार भी ना खाए और खूब पैसा भी कमाए। इसके बाद उसके मन में एक आइडिया आता है और अपने दोस्त कचालू से मिलता है और अपना पूरा का पूरा आइडिया उसको सुनाता है। दूसरे दिन आलू एक साधु बाबा बनके एक गांव में पहुंचते हैं। उसके पास एक नकली गाय होता है जिसके अंदर कचालू बैठ के उसको चला रहा होता है। दोनों मिलकर गांव पहुंचते हैं और एक चौराहे में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद लोगों की नजर उनके ऊपर पड़ती है तो गांव के कुछ लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। आप कौन हैं बाबा, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। पुत्र, हम हिमालय में
1000 साल से तपस्या कर रहे थे। यहाँ पर हमको वरदान में ये गाय मिली है। यह कोई ऐसा वैसा गाय नहीं है, यह स्वर्ग से आया हुआ कामधेनु गाय है। इससे जो भी मांगोगे वो मिल जाता है। मुझे भगवान ने लोगों की समस्या दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो मुझे बताइए, कामधेनु माता आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और बाबा के सम्मान में गांव वाले उनको कपड़े, फल और खाना देते हैं। हम आप लोगों के आदर सत्कार से बहुत खुश हुए। मैं इस गाय को यहाँ छोड़ के ही जा रहा हूँ। आप लोग घर चले जाइए, ये कल से सभी गांव वालों का समस्या दूर करेगी। ऐसा बोलकर बाबा और गांव वाले गाय को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे दिन गाय पूरे गांव में घूमती है और जहां वह रुकती है लोग उसकी पूजा करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं और साथ ही उनको फल इत्यादि चढ़ाते हैं। अंदर बैठा कचालू आधा फल खाकर आधा फल नीचे फेंक देता है। लोग उसे प्रसाद समझ के खाते हैं और कचालू पीछे से पानी डालता तो उसे लोग गौमूत्र समझकर पीते हैं। उसी रात को आलू कचालू से मिलता है। कैसा रहा दिन तेरा? बहुत मस्त रहा भाई, सभी लोग हमारे जाल में फंस रहे हैं। सुन, मैं ये नींद की दवाई लाया हूँ, इसे दूध में मिला के सभी गांव वालों को पिलाना है, फिर हम रात को चोरी करेंगे। भक्तों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए दूध देती हूँ, अपनी बर्तन लाओ। और सभी नीचे बर्तन रख देते हैं और कचालू अंदर से दूध डालता है और बोलता है, बेटा, इसे पूरे गांव में बांट दो। ये मेरा प्रसाद है, इससे पूरे गांव की समस्या दूर हो जाएगी। सभी लोग दूध पीकर सो जाते हैं और इधर कचालू गाय के अंदर से बाहर निकलता है और दोनों मिलकर गांव में चोरियां करते हैं। कुछ घरों में चोरी करने के थोड़ी देर बाद ही, आज के लिए बहुत हो गया, कल फिर ऐसा ही करते हैं। सुबह होते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। भाई, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे यहाँ तो चोरी हो गया, चोर पूरा घर साफ कर गया। मेरे यहाँ भी भाई, हम तो बर्बाद हो गए। भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो गाय माता के पास चलते हैं, क्या पता वो कुछ समाधान निकाल दे। और वो सभी गाय माता के पास जाते हैं। माते, हमारे सभी के घरों में चोरी हो गई है, अब आप ही कोई समाधान बताओ। बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी सबकी समस्या दूर करती हूँ। तभी इधर आलू मन में सोचता है, अरे ये कचालू क्या कर रहा होगा, उसे आज का प्लान समझाता हूँ। ऐसा बोलकर वो कचालू को फोन करता है और इधर फोन का रिंग बजने लगता है। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे, ये मोबाइल का आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो गाय के पेट से आ रही है। और इधर अंदर बैठा कचालू फोन उठाने की जल्दीबाजी में फोन को नीचे गिरा देता है और वो फोन नीचे गिर जाती है। उसको एक आदमी उठाता है। अरे, ये मोबाइल कहाँ से आया? फिर वो सभी गाय की जांच करते हैं तो उनको अंदर बैठा कचालू दिख जाता है। उसको बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो तुम ही हो वो कामधेनु गाय, मारो सालों को। रुको, अभी इसका एक साथी और नहीं आया है, उसे फोन करके बुलाओ। कचालू आलू को फोन करके बुलाता है और कचालू को छुपा देते हैं ताकि आलू को शक ना हो। बेटा, आप सब यहाँ, आप सभी की समस्या दूर हो रही है ना? हाँ, हो रही है बाबा। ऐसा बोल के कचालू को बाहर निकालते हैं और दोनों की खूब धुनाई करते हैं और दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें